चुनाव के समय प्रधानमंत्री एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार आएंगे, लेकिन वो बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के भले के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के विकास के लिए नहीं आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। ये मोदी का कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम का खर्चा बिहार सरकार दे रही है, बिहार के लोग दे रहे हैं। मधुबनी में भी दिया, पीरो विक्रमगंज में भी दिया और अभी भी दे रहे हैं। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए सरकार है और 11 वर्षों से वहां केंद्र में है। बिहार को क्या मिला? नीति आयोग से लेकर हर मानक में बिहार क्यों फिसड्डी है? अपराधी राज कायम हो गया है बिहार में, भ्रष्टाचार की भरमार है, गोलियों की बौछार है। इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे। पीएम मोदी आ रहे हैं और इस पर तो हम लोग टीका टिप्पणी चल ही रही है। ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं, पहले भी हम लोगों ने बताया है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार आएंगे, लेकिन वो बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के भले के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के विकास के लिए नहीं आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं और बिहार के लोगों के पैसे पर आकर यहाँ कार्यक्रम करेंगे। बिहार की गरीब जनता को वो क्या देंगे नहीं देंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जो पीएम मोदी का कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम का खर्चा बिहार सरकार दे रही है, बिहार के लोग दे रहे हैं। मधुबनी में भी दिया, पीरो विक्रमगंज में भी दिया और अभी भी दे रहे हैं। जहां तक रह गई बात लोकोमोटिव फैक्ट्री की, तो भाई फैक्ट्री तो पहले से मढ़ौरा में है, कोई नया थोड़ी ना है। मढ़ौरा में जो चीनी मिल बंद है उस पर मोदी जी को बोलना चाहिए। जो वहां मॉर्टन टॉफी की फैक्ट्री थी वो बंद है, उस पर बोलना चाहिए। मढ़ौरा में एक तरह से पूरा एक छोटा मोटा इंडस्ट्रियल सिटी था, उस पर मोदी जी को बोलना चाहिए। और आज कोई पहली बार थोड़ी ना आए हैं, ये पिछले 10-12 साल से लोग यही देख रहे हैं। मोदी जी आते हैं, घोषणा करते हैं, होता कुछ है नहीं। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि भाई वो दिन कब आएगा जब बिहार के बच्चों का पलायन रुकेगा। कम से कम इतनी फैक्ट्रियां कब लग जाएंगी कि बिहार के बच्चों को मजबूरी में 10,000 रुपए के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। जिस तरह से मोदी जी गुजरात में बात करते हैं, उस तरह से मोदी जी जिस दिन बिहार में बात करेंगे उस दिन बिहार के लोग उनकी बात का ध्यान करेंगे, संज्ञान लेंगे। अब बिहार के लोग उनसे क्या उम्मीद रखते सर? आज बिहार के लोग आज क्या उम्मीद रखें भाई? हर बार जब प्रधान वो बिहार में आए या दिल्ली में बैठे, बिहार के लोगों की तो यही उम्मीद है कि भाई पिछले 15 साल से हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। भाजपा को, एनडीए को बिहार में हमेशा बड़ी बहुमत, 30 से ज्यादा सांसद भेजा गया है और इसी उम्मीद से भेजा गया है कि बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, यहाँ की भी स्थिति बदले, यहाँ पर भी बच्चों के लिए रोजगार हो, यहाँ पर भी फैक्ट्रियां लगें, सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में फैक्ट्री न लगे और हम लोग के बच्चे गुजरात महाराष्ट्र में जाकर मजदूर न बने। बिहार के लोगों की तो यही अपेक्षा है, दूसरी कोई अपेक्षा नहीं है। सिर्फ ये अपेक्षा है कि बिहार के लोगों का पलायन रुक जाए, बिहार के मजदूरों को, बिहार के गरीब लोगों को मजदूर बनकर गुजरात में, महाराष्ट्र में न जाना पड़े। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा लगातार हो रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी सवाल पूछ रहे हैं। आज श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 12 चुभते हुए वाजिब सवाल पूछे हैं। हम चुनौती देते हैं, हिम्मत है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भी सवाल का जवाब दे दें। 12 सवालों का तो जवाब दे नहीं पाएंगे, एक भी सवाल का जवाब दे दें। इधर उधर की बात करेंगे, 2005 के पहले का कहानी बताएंगे। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए सरकार है और 11 वर्षों से वहां केंद्र में है। बिहार को क्या मिला? नीति आयोग से लेकर हर मानक में बिहार क्यों फिसड्डी है? अपराधी राज कायम हो गया है बिहार में, भ्रष्टाचार की भरमार है, गोलियों की बौछार है। इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे। ये सब पुराने ही योजनाओं को फिर शिलान्यास और उद्घाटन का जो ड्रामा करते हैं और जुमलेबाजी और झूठ की बौछार कर चले जाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इस बार बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार, ये बात सबको पता है। प्रधानमंत्री का स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बार बार क्यों आए, प्रधानमंत्री पटना में ही और बिहार में रह जाएं, जिला बाय जिला क्यों घूमे, विधानसभा में विधानसभा घूमे। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये बताएं कि उनके आने से पहले इस गुंडा राज में गुंडा गोलियों की धड़धड़ाहट से कैसे स्वागत करता है। पिछले बार आए थे तो बोर्डिंग रोड चौराहा गोलियों से धड़धड़ा दिया था, और इस बार आए हैं तो मुख्यमंत्री के प्यारे मंत्री, दामाद आयोग के राष्ट्राध्यक्ष, उन्हीं के घर पे गोलियों को धड़धड़ाहट हुआ। एयरपोर्ट के दीवार इस पार उस पार की बात है,
तो प्रधानमंत्री इस गुंडा राज में गुंडे के स्वागत से ही क्यों आते हैं, जनता से क्यों नहीं स्वागत करवाते हैं। और आने के बाद ये तो बताएं प्रधानमंत्री जी, जो दीघा जिस वाटर ट्रीटमेंट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसको एनजीटी ने 50,000 जुर्माना लगाया है कि यह अवैध है, नदी के बेसिन में है, उसका उद्घाटन ही अवैधानिक है। तो प्रधानमंत्री रहते हुए अवैधानिक कार्यों, अवैधानिक संरक्षणों और गुंडा के संरक्षण में लिप्त हो रहे हैं। वैशाली दोहरिया रेल लाइन की भी आज उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, साथ ही साथ 5700 करोड़ रुपए का भी घोषणा और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया ना कि पहला बार आए थे, बिहार के बोली लगाए थे, 1.25 लाख करोड़ की बात किए थे, वो पैसा अब तक खर्च हुआ कि नहीं हुआ। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो आज भी हैं, पहले हमारे साथ, उन्होंने ही कहा था कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, और ऐसे नहीं कहा था। बिहार सरकार के विज्ञापन के माध्यम से बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े बैनर पोस्टर के साथ कहा था। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बता दें कि डबल इंजन ट्रबल इंजन क्यों हो गया।